हेलो बच्चों, अलंकार के इस भाग में हम अर्थालंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा के कुछ उदाहरण देखेंगे। आपका अर्थालंकार में पहला अलंकार है उपमा और उसके उदाहरण में पहला उदाहरण है वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन। दूसरा उदाहरण है मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। तीसरा है नील कमल से सुंदर नयन। और चौथा उदाहरण है प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। अब इन सभी उदाहरण में सी, सा, सम जैसे ये शब्द आ रहे हैं, तो ये उपमा अलंकार के उदाहरण हैं। उपमा अलंकार का पांचवा उदाहरण है वह नव नलिन से नयन वाला कहाँ है। छठा उदाहरण रति सम रमणीय मूर्ति राधा की। सातवां उदाहरण है खुले कोरे पृष्ठ जैसा वही उज्ज्वल वही पावन रूप। आठवां उदाहरण है चाटत रह्यो स्वान पातर ज्यों कबहु न पेट भर्यो। तो इन उदाहरणों में भी से, सम, जैसा, ज्यों शब्द आए हैं, तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। इसके बाद आपका अर्थ अलंकार में दूसरा अलंकार है रूपक और उसके उदाहरण हैं चरण कमल बंदों हरि राई। अब कमल को चरण का रूप बना दिया गया है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, चंद्रमा को खिलौने का रूप बना दिया गया है। और तीसरा उदाहरण है खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में। नैन और चांद एक रूप कर दिए गए हैं। और चौथा उदाहरण है आए महंत वसंत। वसंत को महंत का रूपक बना दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार का पांचवा उदाहरण है वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। छठा उदाहरण है संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। सातवां उदाहरण है मन का फेर। वैसे यहाँ पर यमक भी है और रूपक भी है। आठवां उदाहरण है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो रूपक अलंकार में एक वस्तु या व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति या वस्तु का रूप बना दिया जाता है और उसमें वाचक शब्द का लोप होता है, वाचक शब्द नहीं होते हैं। आपका तीसरा अर्थालंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार और उसके उदाहरण हैं पहला उदाहरण है चेहरा है मानो झील में हंसता हुआ कमल। दूसरा उदाहरण है उस काल माने क्रोध के तनु कांपने उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तीसरा उदाहरण है सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। अब उत्प्रेक्षा अलंकार में हम कल्पना करके मान करके हम जब कोई उसका तुलना कर रहे होते हैं, उसकी तुलना कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इन सभी उदाहरणों में मानो मनु शब्द आए हैं, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका अगला उदाहरण है मनु दृग फार अनेक जन्म निरखत ब्रज शोभा। मनु मतलब मानो। फिफ्थ उदाहरण है कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। छठा उदाहरण है मानो भा स्वर भाव वही हो कविताओं के। सातवां उदाहरण है लंबा होता ताड़ का वृक्ष मानो छूने चला अंबर तल को।